जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 3 मार्च 2026 और 3 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 3 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दें कि ये बिहार हिस्ट्री का ये अप्रोक्स 60+, ठीक है, जितना भी PYQ है, जितना प्रीवियस ईयर है उस पर ये पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन है। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट्स है वो भी हम लोग बात करेंगे। यह आपको RSR हॉट टिक्स चैनल पे मिल जाएगा। अगर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और ये वीडियो आप छोड़ देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में होता है क्या, ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। और ये देखने से पहले बता दें कि ये वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम संपूर्ण बिहार का बात किए हैं, ठीक है। ये भी आपको RSR हॉट टिक्स चैनल पर मिल जाएगा। इसमें हम बता दें कि इसमें पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको हम इसमें बताए हैं, ठीक है। इसमें बताया ही नहीं है, 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा, पूरा बिहार छप जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स अगर किसी भी एग्जाम में 10 क्वेश्चन अगर बिहार से पूछा जाता है तो आप यहाँ 8 से 9 क्वेश्चन के आप जवाब दे सकते हैं। तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा छपिए जाएगा दिमाग में। उसके बाद शुरू करने से पहले बता दें कि ये भी है साइंस में, ये सेल के बारे में पढ़ाए हैं, कोशिका के बारे में, इसमें हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। इसमें भी आपको 1 से 2 बार देखेंगे पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको बताएं कि इसे कैसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे क्वेश्चन से आंसर के पास पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा और इसी पे, ठीक है, इसका पहले ये देखिएगा। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन, ठीक है, ये कोशिका से है, ठीक है, ये पूरा 50 क्वेश्चन करवाएं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लीजिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से। तो पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो ये विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये 1 मार्च को मनाया गया। कब? 1 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे अभी हाल ही में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल के अब्बू राज रखा गया है। क्या? अब्बू राज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। किसी राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नाम बदल के क्या रखा गया है? अब्बू राज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि सभी हाल ही में 6ठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो यह इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी 6ठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इजराइल की बात आई है, यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगा? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या हो जाएगा? इजरायली न्यूज़ शेकेल। और इजराइल के PM कौन है? ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसहाक हर्जोग। कौन है? इसहाक हर्जोग है, ये याद रखेंगे। अभी इजराइल में UPI की शुरुआत हुई है। कहाँ? इजराइल में UPI की शुरुआत हुई। कहाँ? इजराइल में। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल के संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल ने UN की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इतना याद रखेंगे इजराइल से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन SIM
लॉन्च हुआ है? यह त्रिपुरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM लॉन्च किया है? तो यह त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की बात आई है, यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगा? अगरतला। त्रिपुरा के CM कौन है? मानिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। याद रखेंगे इसे। त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति, रियांग जनजाति, वुरु जनजाति और लुसाई जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका योजना चलाया गया और समृद्धि योजना चलाया गया। त्रिपुरा में जात्रा महोत्सव, खर्ची पूजा और गारिया महोत्सव और बोरौन महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? तो त्रिपुरा में। इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अभी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया। त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है। मैत्री वाई ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है। PM नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले AI टूल सभागार को लागू किया गया। कहाँ? त्रिपुरा में। इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता TK उस्मान का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक समाज शास्त्री थे। कौन थे? समाज शास्त्री। इनको अभी ये है TK उमन, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये एक समाज शास्त्री थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में AI के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया? तो यह UAE ने लॉन्च किया। कौन? UAE ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि अभी AI के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया? तो यह UAE ने किया। अच्छा, यहाँ बात आई है AI की, तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँ। अच्छा, AI की बात आई तो अभी AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च कौन किया? गूगल किया। AI 2025 सम्मेलन कहाँ? या फ्रांस की पेरिस में हुआ। AI यूनिवर्सिटी कहाँ? महाराष्ट्र में बनेगा। AI एंकर कौन बनेगा? अंकिता बनेगा, जिसका नाम कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। इतना याद रखेंगे AI से। अभी UAE की बात है, ये है UAE की कैपिटल क्या हो जाएगा? आबू धाबी। UAE की करेंसी UAE दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। भारत में UAE में भारत के राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। ये है दीपक मित्तल। अभी UAE ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना को ऐतिहासिक शुभ आरंभ किया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ? दुबई में हुआ। UAE ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है। UAE और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन कहाँ? यह दुबई में किया गया। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। इतना याद रखेंगे UAE से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हरियाणा में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हरियाणा की बात आई है ना, यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। हरियाणा के CM नैम सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90 है। हरियाणा में याद रखें से भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। सूरजकुंड मेला का आयोजन हुआ है तो कहाँ? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में, जिसमें 2 स्टेट जो थीम स्टेट है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है। हरियाणा रूल लोकनृत्य, सांग लोकनृत्य, मंजीला लोकनृत्य, धमाल लोकनृत्य और खिरिया लोकनृत्य पाया जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और
केलेश्वर नेशनल पार्क है, कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना चलाया गया, गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया, मातृ वन योजना चलाया गया और सवेरा प्रोग्राम योजना चलाया गया, कहाँ? हरियाणा में। इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अभी हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब यह हरियाणा ने जीता। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यह फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन यह हरियाणा में चलेगी और झांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी? तो यह म्यांमार ने दिया है। कौन? म्यांमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब म्यांमार की बात आई है, यह है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या हो जाएगा? नेपियार्ड। क्या हो जाएगा? नेपिडिया। ठीक है, ये म्यांमार की कैपिटल हो जाएगा। म्यांमार की करेंसी क्या हो जाएगा? म्यांमार क्यात। और म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? मिन यांग हेलेंग। इतना याद रखेंगे म्यांमार से। अभी म्यांमार ने भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिट स्वेग का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक ये म्यांमार में हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बना है? म्यांमार बना है। इतना याद रखेंगे म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन यह कहाँ? जम्मू कश्मीर में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है, यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे से श्रीनगर की क्राफ्ट सिटी को दर्जा मिला। और खेलो इंडिया जल महोत्सव यह कहाँ हुआ है? यह जम्मू कश्मीर के डल झील में हुआ, जिसमें पहला स्थान जो है यह मध्य प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर बैरीनाग झीलें, शेषनाग झीलें, अनंतनाग झीलें, नागिन झीलें, मानस झीलें, डल झीलें, बुल्लर झीलें जो कि भारत के सबसे मीठे पानी का झील है। यही आपसे पूछे कि विश्व में सबसे मीठे पानी का झील कौन है? तो सुप्रिया झील। विश्व में सबसे खारे पानी का झील कौन है? तो कैस्पियन सागर। ठीक है, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में रफ लोकनृत्य, हफीजा लोकनृत्य, थीकर लोकनृत्य, बच नगमा लोकनृत्य। और जम्मू कश्मीर में दाची काम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा बांध है, तुलबुल बांध है और उरी बांध है, जो कि ये सब झेलम नदी पे है। सलार बांध है, दुलहस्ती बांध है और बगली हाल बांध है, जो कि ये चिनाब नदी पे है। जम्मू कश्मीर में गड्डी जनजाति, बकरवाल जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में तबाई महोत्सव, हैरत महोत्सव, बसोहली महोत्सव और खीर भवानी और लेवेंडर लोकनृत्य पाई जाती है। इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन यह कहाँ? गुलमर्ग में किया गया है। ठीक है। संथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन यह कहाँ? जम्मू कश्मीर में हुआ। और 10 दिवसीय सरस मेला यह जम्मू कश्मीर में हुआ। और केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज द्वितीय जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी है। कश्मीर के जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। एम्स विजयपुर कैंपस में जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। और जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आयतुल्लाह अली रेजा आरिफ को किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया? तो यह बहरीन का नेता नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। दीपक गुप्ता GAIL गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं।
आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह बालिया ने ईस्टर्न एयर कमान की कमान संभाली है। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में PM मोदी ने सर्वाइकल कैंसर रोकने के उद्देश्य से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कहाँ से की है? तो यह अजमेर से की है। कहाँ? अजमेर से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई? तो यह इंडोनेशिया में खोजी गई है। कहाँ? इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि सभी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की बात आई है, यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या हो जाएगी? इंडोनेशियन रूपी। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबो सुबियांतो। याद रखेंगे क्या? यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला भी देश कौन है? तो यह इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में सबसे पहले स्थान पे है। और याद रखें इसे भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? गरुड़ शक्ति। इतना याद रखेंगे। अभी इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इंडोनेशिया भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर एंड में शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। US और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे इंडोनेशिया से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश में UPI की शुरुआत हुई है? आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने? तो यह नरेंद्र मोदी बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।